नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी अमित शाह का एक बयान आया है कि डॉक्टर अंबेडकर की विरोधी है कांग्रेस। और ये भी अमित शाह ये भी बोलते हैं कि जितना बार आप लोग अंबेडकर के नाम लेते हैं, अगर उतने बार भगवान के नाम लेते तो 7 पुस्तक स्वर्ग में चल जाते। लेकिन यही सब तमाम बात करने के लिए हमारे साथ लेखक विलक्षण हुआ बात करेंगे कि जो ये कहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी है कांग्रेस, जो अमित शाह बोले हैं उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। जोहार। जोहार। क्या कहेंगे? अमित शाह का बयान आया है कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है। देखिए, जिस तरह से संसद में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, इससे स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि पूरा जो आरएसएस गैंग है, ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों का जो गैंग है, उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। वो ये कहते हुए कि भाई हम नहीं सुधरेंगे, हमारे दिल में जो है वो हम दलित विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, संविधान विरोधी लोग हैं हम लोग। तो आप सोच लीजिए कि आज के समय में बहुत सारे दलित लोग, कुछ ओबीसी भी और कुछ आदिवासी भी, खासकर महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग अपना भगवान मानते हैं, है ना। लेकिन माननीय गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं, आजकल ये फैशन हो गया है अंबेडकर 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 बोलना। इतना अगर आप नाम लेते भगवान का तो आप जो है कि 7 पीढ़ी तक आपको स्वर्ग मिलता। आप सोचिए कितना बड़ा अपमानजनक बात है, जब वो भारत रत्न हैं, देश के संविधान निर्माता हैं, उनको लेकर इस तरह से बयानबाजी करना। तो और इसको लेकर जानते हैं क्या, इसमें नैरेटिव भी बन रहा है। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है बोल के लोग बोल रहे हैं, मीडिया वगैरह में भी मैं देख रहा था, खासकर जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, स्वर्ण मीडिया, उसको ऐसे ही पेश कर रहे हैं। कोई कोई जगह पे ये कह रहे हैं लोग, एंकर लोग, कि कांग्रेस और खासकर नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपना आधा जीवन सिर्फ अंबेडकर को जो है कि बर्बाद करने में, अपमानित करने में लगा दिया। बताइए, मतलब नेहरू ने जो काम किया इस देश के लिए, जो देश का जो आधार बनाया, जब भारत आजाद हुआ था उस समय क्या था भारत के पास? कुछ नहीं था। उस भारत को जो है कि जिस तरह से उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अलग अलग देशों से लाए और इस देश को बनाया, उस व्यक्ति के बारे में इस तरह से माहौल बनाना दुर्भाग्य। और नैरेटिव भी देखिए, जब ये किसी ने कहा कि वही नेहरू हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका अध्यक्ष बनाया, तब वो कहते हैं वो मजबूरी थी उनकी। मतलब नैरेटिव देखिए, जब बीजेपी अगर कोई दलित नेता को बड़ा जगह पद पर बैठाती है तो कहते हैं हमने सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस ने बैठाया तो मजबूरी है उनकी। मतलब हद है। आप सोचिए कि बंगारू लक्ष्मण को इन्होंने अध्यक्ष बनाया बीजेपी का, तो जो है कि मान सम्मान दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनको राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने दलितों को मान सम्मान दिया। वो कहते हैं हमने दलितों को सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया। लेकिन के आर नारायणन जो है, उनको कांग्रेस ने बहुत पहले राष्ट्रपति बना दिया था। हाँ, तो कहते वो कांग्रेस की मजबूरी थी। तो नैरेटिव आदिवासियों के लेकर क्या द्रौपदी मुर्मू की बात हुई? ये हमेशा वो दावा करते हैं। देखिए, कहते अभी वही उनका दावा चल रहा है कि हम दलितों को हम सबसे ज्यादा हमने सम्मान दिया, कांग्रेस ने अपमानित किया। आदिवासियों को सबसे ज्यादा हमने मान सम्मान दिया, कांग्रेस ने अपमानित किया। लेकिन व्यवहार भी देखिए, जब आपने इतना मान सम्मान दिया तो फिर आप कहते हैं हम लोग सनातन हैं, सभी लोग सनातनी हैं। तो भगवान राम का जो राम मंदिर है, उसका उद्घाटन हो रहा था, उस समय आपने कोविंद साहब को क्यों नहीं बुलाया? रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया? सदन को। और उससे भी बड़ा चीज है कि जब आप कहते हैं कि आदिवासियों को हमने बहुत बड़ा मान सम्मान दिया, राष्ट्रपति बना दिया हमने, पहली बार कांग्रेस ने नहीं किया, तो फिर संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें आपने क्यों उनको नहीं बुलाया? जबकि कायदे से उनसे उद्घाटन करना चाहिए। क्यों उनसे उद्घाटन करवाना चाहिए? वो इसलिए करवाना चाहिए, देश के सर्वोच्च नेता है वो,
सर्वोच्च लीडर है, लीडर है, प्रधानमंत्री उसके प्रथम व्यक्ति है। प्रधानमंत्री बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ तो सील पट्टा में नाम का बात था ना, क्योंकि कोई भी पढ़ता उद्घाटन आता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है, उनके नीचे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आता, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ऊपर में अपना नाम चाहते थे, इसलिए उन्होंने नहीं ये किया। तो आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली सामने जिस तरह से हाथी के दो दांत होते हैं, दिखाने के अलग और जो है कि खाने के अलग, यही इनका है, सामने दिखाते हैं लेकिन करते कुछ है। उसी जगह आप देखिए, जब आदिवासियों को हिंदू घोषित करना है तो महामहिम राष्ट्रपति को बड़ा बड़ा यहाँ पे टीका सब लगवा के सामने जो है कि वो लोग रख देते हैं। तो ये सब चीजें चल रही है तो लोगों को समझ में आता है। लेकिन यह चिंतनीय विषय है कि आखिर अंबेडकर साहब का इन्होंने अपमानित क्यों किया, या अंबेडकर साहब के खिलाफ में मनुवादियों के दिल में इतना नफरत क्यों है। आप देखते होंगे बीच बीच में यहाँ वहां उनके स्टैच्यू को लोग तोड़ते रहते हैं। क्यों भाई? वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था नर्मदा के तट पर। तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनका जो 22 प्रतिज्ञा है बाबा साहेब अम्बेडकर का, उस 22 प्रतिज्ञा में आप देखेंगे तो पूरा का जो है पूरा वर्ण व्यवस्था पर जो कुठाराघात है ना, सनातन धर्म पर कुठाराघात है। क्या उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है कि उनके ऊपर हमला निरंतर होता रहता है। और उससे भी बड़ी बात क्यों वो कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 बोलना ये फैशन हो गया। वो चाहते थे सावरकर 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 बोले, बहुत कोशिश कर रहे हैं सावरकर को लाने के लिए। लेकिन आप सोचिए, ये नैरेटिव को भी समझने का ये बहुत अद्भुत उदाहरण है। आप सोचिए कि उनको क्या उन्होंने फिक्स किया, वीर सावरकर। आप इमेजिन कीजिए कि जो व्यक्ति जेल से 6 बार, एक बार नहीं 6 मर्तबा ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने पत्र लिखा और माफी मांगा, क्या वो वीर हो सकते हैं? वीर कभी माफी मांगते हैं क्या? वीर कभी झुकते हैं क्या? लेकिन उन्होंने बना के रखा है वीर। उनके बारे में वो किताबें लिख रहे हैं, उनके बारे में फिल्म सब बनवा रहे हैं, सब कुछ कर, उसके बाद भी वो स्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। इधर सब जगह अंबेडकर 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 ही हो रहा है। इस बार खासकर 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, उसके बाद तो अंबेडकर ऐसे हो गए कि मतलब गांधी वहां पे शहीद हो गए, पूरे देश में अंबेडकर छा गए। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आने वाले समय में इनके लिए बहुत ही मुश्किल है वीर सावरकर को ऊपर लाना, है ना। और हमेशा सावरकर को आप देखिए, राहुल गांधी भी सावरकर को टारगेट करते हैं, हर जगह बताते, एक्सपोज होते रहे, क्योंकि उन्होंने किया ही वही काम। और वो संविधान के खिलाफ भी वो बोले हैं। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में माफी मांगे, लड़ना ना चाहे, जो व्यक्ति संविधान को जो है कि बोले कि इसमें भारतीय संस्कृति का कुछ झलक नहीं दिखता है, संविधान का विरोध करे, उस व्यक्ति को लोग नेता कैसे मानेंगे देश का? लेकिन मोदी जी का बयान भी है, वो कहे हैं कि कांग्रेस के झूठ उसके कुकर्मों को नहीं छिपा सकते हैं। मोदी जी ये तो उन पर लागू होता है, मोदी जी पे खुद पर लागू होता है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ था 2002 में, वहां पे 2000 मुस्लिम जो मारे गए थे उनके शासनकाल में, तो क्या वो चुप बच जाएंगे क्या? ये कोई भूल जाएगा? उनका दुनिया में विश्वगुरु हैं, मतलब हवा पूरा माहौल बनाने से वो बच जाएंगे क्या? लोग कभी नहीं भूलेंगे कि उनके हाथ जो है अल्पसंख्यकों के खून से सने हुए हैं, ये लोग नहीं भूलेगा। कांग्रेस को भी निश्चित रूप से नहीं भूलेगा। उन्होंने जिस तरह से सिखों के साथ दंगा किया, तो कांग्रेस का, अगर कांग्रेस का हाथ सिखों के खून से सने हुए हैं, तो आपके हाथ भी जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हाथ खून से सने हुए हैं। तो बराबर के पार्टी दोनों है। और इसमें भी देखिए क्या आर्गुमेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने मतलब अम्बेडकर का अपमानित किया, इसलिए हम भी अपमानित कर रहे हैं। ये कोई तर्क है? कांग्रेस ने विकास नहीं किया इसलिए हम भी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया इसलिए हम भी कर रहे हैं। भाई आप कहते हैं हम अलग हैं, तो कुछ अलग तो कीजिए ना। हाँ, लेकिन इसमें आप देखिएगा जिस तरह से माननीय गृह मंत्री ने सेल्फ गोल किया है, आने वाले चुनाव में वो बहुत भयानक ये मुद्दा बनने वाला है। लोकसभा में
राज्यसभा में मुद्दा बन ही चुका है, क्योंकि अंबेडकर पर हमला करना ये दलित बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यह भी अद्भुत बात है कि दलित लीडर इतने मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं मनुवादियों के कि वो सामने आ नहीं रहे। कोई स्टेटमेंट आपने देखा मायावती जी का, या कोई स्टेटमेंट आपका ये इनका चिराग पासवान जी का, या और दूसरे भी दलित नेता हैं? लेकिन उनको भी यह समझना चाहिए आज दलित उनके कब्जे में नहीं है, मायावती को फेंक दिया। तो दलितों के बीच भी जागरूकता बहुत बड़े पैमाने पर आ गई है, इसलिए इन नेताओं का भी हालत पतला होगा आने वाले समय में। इसलिए आगे इनको मुंह खोलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दादा लास्ट है कि इस तरह से अमित शाह का जो बयान आ रहा है, तो क्या बिहार में चुनाव बहुत जल्द है, तो वहां भी असर दिखेगा? बिहार में जरूर, बिहार में आप देखिएगा इस बहुत ज्यादा असर दिखेगा। और यदि चिराग पासवान इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं या इसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, उनको भारी नुकसान इसको झेलना पड़ेगा। नीतीश कुमार को भी झेलना पड़ेगा। पूरा जो है कि एनडीए कुनबा को आप देखिएगा इसका असर होगा। और हाँ, बिहार में तो उनको झेलना ही पड़ेगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक इलेक्शन डोनू के बाद जो अमित शाह का जो बयान था कि डॉक्टर अंबेडकर की विरोधी है कांग्रेस, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस तरह से उस सावरकर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से अंबेडकर जी का लोग लगातार नाम लेते रहे, चाहे राहुल गांधी की बात करें तमाम, या संविधान बचाने की बात करते रहे लोग, तो कहीं ना कहीं अंबेडकर के नाम ऊंचा देख करके अमित शाह या मनुवादियों को कहीं ना कहीं इस बात को पच नहीं रहा। इसलिए इन लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जितना बार आप अंबेडकर के नाम लेते हैं उतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 पुस्तक आपको स्वर्ग हो जाता। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि बिहार में चुनाव है, जिस तरह से अमित शाह का बयान है, उस पर पूछे कि क्या वहां पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो बोले पूरे एनडीए कुनबा को वहां अगर इस पर मुंह नहीं खोलते हैं तो भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मायावती भी इस पर चुप है, तो कहीं ना कहीं अब जो है मुंह खोलना पड़ेगा, नहीं तो इसका भी खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो देखना होगा कि जो बिहार में चुनाव होगा, जिस तरह से अमित शाह का लगातार बयान आ रहा है, बीजेपी का जो बयान आ रहा है कि कांग्रेस का जो झूठ का, उसके कुकर्मों का जो छिपा नहीं सकते हैं, तो ये बोले कि मोदी जी भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का खून से हाथ सना हुआ है, वो भी कहीं ये नहीं है। तो ये तमाम बात लेखक का है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।